नमामि संस्कृतम दोस्तों, मीमांसा संस्कृत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मीमांसा संस्कृत एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हम हाल ही में हुए सन 2023 के पेपर 2 को हल कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आज हम सेक्शन बी को हल करने वाले हैं, जिसमें मूलतः व्याख्या वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न 5 को आज देखेंगे, जिसमें महाकाव्य से संबंधित व्याख्या पूछी जाती है। यानी कि महाकाव्य के कुछ श्लोक दिए जाते हैं। 3 महाकाव्य हैं आपके, किरातार्जुनीयम, रघुवंशम और कुमार संभवम। तो इनके प्रथम सर्ग के 10-10 श्लोक यानी कि कुल मिलाकर 30 श्लोक आपके इस प्रश्न के अंतर्गत पाठ्यक्रम में यूपीएससी ने निर्धारित किए हैं, जो आपको ज्ञात होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 2023 में किस प्रकार के श्लोक पूछे गए हैं। ठीक है, श्लोक उन्हीं में से पूछे जाने हैं, हर साल रिपीट होते हैं, तो इसमें कोई संशय वाला विषय नहीं है। तो अपना प्रश्न 5 है, देवनागरी लिप्याम संस्कृत भाषायाम सार्धशत शब्देषु व्याख्यायिताम, अर्थात 150 शब्दों में देवनागरी संस्कृत भाषा में आप श्लोकों की व्याख्या करिए। ठीक है, तो इसमें प्रथम श्लोक है कि त्यागाय समृतार्थानाम सत्याय मितभाषिणाम यशसे विजुगीषूणाम प्रजाय ग्रह मेदिनाम। श्लोक को पढ़ने मात्र से ज्ञात हो रहा है कि ये कवि कालिदास जी की कृति रघुवंशम से संबंधित है। ठीक है, रघुवंशम का ये श्लोक है। तो यहाँ पर मूल रूप से कवि कालिदास जी जो रघुवंशी राजा हैं, उनके गुणों के विषय में बता रहे हैं कि उनके गुण किस प्रकार के थे, उनका चरित्र कैसा था, अर्थात उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, उन्होंने इस श्लोक में अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। तो वही आपको संस्कृत में एक्सप्लेन करना है जो श्लोक में दिया है। तो देखिए कि त्यागाय समृतार्था नाम सत्याय मितभाषी नाम, जो रघुवंशी राजा लोग थे वो क्या करते थे, सत्पात्र को दान देने के लिए, त्यागाय सत्पात्र को दान देने के लिए समृतार्था नाम यानी धन का अर्जन किया करते थे। यानी कि समृतार्था नाम का मतलब है कि धनार्जन, धन को इकट्ठा करने का प्रमुख उद्देश्य उनका यह था कि वो दान दे सके किसी योग्य व्यक्ति को जिसको उसकी जरूरत है, न कि इसके लिए कि अपने राजकोष को वो बड़ा मतलब धन से भर दे। ठीक है, तो उनके धन अर्जन यानी कि धन को इकट्ठा करने का जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था कि वो योग्य जो जिस भी व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत है उसको वो खुलकर दान दे सके, तो इसलिए वो धनार्जन किया करते थे। तो एक विशेषता तो उन्होंने यहाँ पे बताती है, क्या बताई कि रघुवंशी राजा जो लोग हैं वो धनार्जन किस लिए किया करते थे, देने के लिए, दान देने के लिए, सतपात्र को दान देने के लिए धन को इकट्ठा करने वाले वो रघुवंशी राजा लोग थे। आगे कहते हैं कि सत्याय मितभाषिणाम, सत्य बोला करते थे। मितभाषण का मतलब है कम बोलना। तो रघुवंशी राजाओं की दूसरी विशेषता बताई है कि सत्य बोला करते थे किंतु कम बोला करते थे, यानी कि जो भी बोलते थे वो सत्य बोला करते थे। तो आप देख पाएंगे कि एक सूक्ति है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इसका तात्पर्य यह है कि रघुवंशी राजा लोग जो है अपने वचन का पालन करने के लिए, उसको सत्य करने के लिए वो क्या कर देते थे कि अपने प्राणों को भी प्राणों की भी बलि चढ़ा देते थे। जैसे हम बात करें राजा दशरथ की, तो राजा दशरथ का जो वचन था रानी कैकेयी के प्रति, उस वचन का पालन करने के लिए राजा रामचंद्र जी ने महलों का त्याग करके वनवासी बन गए, वनागमन कर लिया। तो क्या किया कि उन्होंने अपने पिता का वचन मिथ्या नहीं होने दिया, उसका पालन किया कि वो सत्य ही बना रहे। तो ये एकमात्र उदाहरण है रघुवंश में या रामायण में हम देखते हैं कि सत्याय मितभाषी नाम, रघुवंशी राजा जो लोग हैं वो सत्य बोला करते थे, मितभाषी थे, किंतु जो भी बोलते थे वो सत्य बोलते थे। तो दूसरी विशेषता ये हो गई। आगे कहते हैं कि यशसे विजुगीषूणाम, ठीक है, यशसे विजुगीषूणाम यानी कि यश की वृद्धि के लिए वो क्या करते थे, विजय किया करते थे, दिग्विजय किया करते थे, किंतु इसलिए नहीं कि हमें अपने राज्य का विस्तार करना है। कि ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग राज्य का विस्तार करने के लिए ही युद्ध करते हैं, विजय करते हैं, दिग्विजय करते हैं, किंतु रघुवंशी राजाओं का जो की जो विशेषता थी विजय करने के पीछे, वो थी यश की वृद्धि। वो सिर्फ यश की वृद्धि करते थे। आप रामायण में देख पाते हैं कि राजा रामचंद्र जी ने लंकाधिपति रावण पर विजय प्राप्त की थी,
किंतु वहां पर उन्होंने अपना आधिपत्य नहीं किया, लंका में अपना आधिपत्य नहीं किया, अपितु रावण के छोटे भाई विभीषण को ही वहां का राजा नियुक्त कर दिया। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने अपने यश की वृद्धि की, इससे तो उनका यश ही बढ़ा ना, उनका यशोगान ही किया गया देशों दुनिया में। तो सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि यशसे विजुगीषुणाम की तीसरा जो उनका गुण था वो क्या था कि यश वृद्धि के लिए ही वो विजय और दिग्विजय इत्यादि किया करते थे, न कि अपने राज्य विस्तार के लिए। आगे कहते हैं कि प्रजाए गृह मेदि नाम, ठीक है, प्रजाए गृह मेदि नाम, यानी कि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का पीछे का जो उनका उद्देश्य था वो था संतान की प्राप्ति। यानी कि देखो, गृह मेदि नाम का मतलब है विवाह करना, ठीक है, विवाह करना। और प्रजाए यानी प्रजा के लिए अर्थात संतान के लिए, ठीक है, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति एकवचन है। तो प्रजा के लिए अर्थात संतान प्राप्ति के लिए ही रघुवंशी राजा लोग विवाह किया करते थे, न कि विषयों इत्यादि का भोग करने के लिए। उनका गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का एक प्रमुख उद्देश्य यही होता था कि वो संतान का सुख प्राप्त कर सके, और संतान मिलेगी तो ही वंश की वृद्धि होगी, ठीक है। तो ये उनका मुख्य उद्देश्य होता था विवाह करने का, न कि विषय इत्यादियों का भोग करने के लिए। तो ये चार जो विशेषताएं इस एक श्लोक में ही कवि कालिदास जी ने रघुवंशी राजाओं की बता दी है, वो आपको संस्कृत में लिखनी है। उम्मीद करती हूँ कि ये श्लोक की व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक है रघुणाम अन्वयम वक्षे तनुवाग्वी भवो अपि सन तद्गुणैः कर्णम आगत्य चापलाय प्रचोदितः। ये श्लोक भी आपका जो है रघुवंशम का ही श्लोक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कवि कालिदास जी स्वयं अपने विषय में कह रहे हैं कि रघुणाम अन्वयम वक्षे तनुवाग्वी भवो अपि सन, तनुवाग्वी भवो अपि, इसका मतलब है कि वाणी का जो सामर्थ्य है, यानी कि वाणी के सामर्थ्य से मैं क्या हूँ, रहित हूँ। वो अपने विषय में कह रहे हैं कि अहम तनुवाग्वी भवो अपि, मैं वाणी के सामर्थ्य से रहित होने पर भी क्या कर रहा हूँ, तद्गुणैः, ठीक है, सन तद्गुणैः, सन का मतलब है होने पर भी, तद्गुणैः रघुवंशी राजाओं के गुणों के द्वारा, तद्गुणैः मतलब उन जो रघुवंशी राजाओं के गुण हैं उनके गुणों के द्वारा, कर्णम आगत्य कान में आकर के, ठीक है, चाप लाए चपलता के लिए, चाप लाए मतलब चपलता के लिए, और यानी कि बिना किसी विचार किए कार्य करने के लिए, प्रचोदितः प्रेरित किया हूँ, प्रचोदितः मतलब प्रेरित किया गया है, ठीक है। रघुणाम रघुवंशियों के अन्वयम वंश को, अन्वयम का मतलब है वंश को, और वक्ष मतलब कहूंगा या वर्णन करूंगा। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर कवि कालिदास जी स्वयं अपने विषय में बता रहे हैं कि वो रघुवंशी राजाओं के जो गुणों का वर्णन करने जा रहे हैं इसमें रघुवंश नामक महाकाव्य में, तो वो अपने विषय में ये कहते हैं कि मैं अल्प वाणी वाला होकर भी, यानी कि मेरी वाणी क्या है, सामर्थ्य से रहित है, ठीक है, मेरी वाणी सामर्थ्य में कम है। यद्यपि मेरी वाणी में सामर्थ्य कम है, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, पूर्व में जो कहे गए हैं, पूर्व में जिनका वर्णन किया जा चुका है, जिनके गुणों से के विषय में कह दिया गया है, तो ऐसे कहे गए गुणों से युक्त रघुवंशी राजाओं का वर्णन करने को मैं क्या हूँ, उद्यत हूँ, ठीक है। यानी कि मैं फिर भी रघुवंशी राजाओं का वर्णन करने वाला हूँ या कर रहा हूँ, जबकि मेरी वाणी क्या है, सीमित है या कम है, मेरी वाणी में सामर्थ्य कम है। और जबकि रघुवंशी राजाओं के गुणों का वर्णन पहले ही के जो ऋषि मुनि हैं, ठीक है, उन्होंने अच्छे से कर दिया है, जैसे कि वाल्मीकि हैं या अन्य और कोई भी मुनि हैं। तो उन्होंने जब भी रघुवंश के विषय में कुछ कहा या लिखा, तो उन्होंने रघुवंशी राजाओं का वर्णन कर दिया है। इसके उपरांत भी मैं अल्प वाणी सामर्थ्य वाला होने पर भी क्या कर रहा हूँ कि मैं उन पूर्व में कहे गए गुणों से युक्त रघुवंशी राजाओं का वर्णन करने को उद्यत हूँ, क्योंकि उनके गुणों ने मेरे कानों में आकर क्या कर दिया है, मुझे चपलता करने के लिए प्रेरित कर दिया है। उनके गुण इतने महान हैं कि उन्होंने मेरे कानों में पढ़ करके
मुझे इस कार्य को करने के लिए प्रेरित कर दिया है। ठीक है, चापलाय प्रचोदित कर्णमागत्य, उनके गुणों ने, तदगुण है यानी कि रघुवंशी राजाओं के गुणों ने कर्णमागत्य, कान, मेरे कानों में आकर के चापलाय, चपलता करने के लिए, प्रचोदित यह कार्य करने हेतु प्रेरित कर दिया है। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। अनंत रत्न प्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्य विलोपि जातम एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतिंदोह किरणे शिवांकः। देखो ये कुमार संभवम का श्लोक है, जो भी ये भी महाकवि कालिदास जी की ही कृति है, यानी कि इन्हीं का महाकाव्य है। तो अनंत रत्न प्रभवस्य, यहाँ पर हिमालय के गुण की विशेष, ये हिमालय के विषय में बताया जा रहा है। हिमालय से चंद्र की उपमा दी गई है। ठीक है, यानी कि इसमें उपमा, अलंकार और अर्थांतरन्यास भी देखने को मिल रहा है। कैसे हैं मैं आपको बताती हूँ। देखो, अनंत रत्न प्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्य विलोपि जातम एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतिंदोह किरणे शिवांकः। तो कह रहे हैं कि अनंत रत्न प्रभवस्य यस्य, प्रभवस्य कि अनंत रत्नों के उद्गम जो स्थान है, कौन? हिमालय। यस्य, यस्य, यस्य का मतलब है जिस हिमालय का, हिमम यानी बर्फ, सौभाग्य विलोपी जातम, अपने सौभाग्य को या सौंदर्य को विलोपी, कब अपने सौभाग्य या सौंदर्य का क्या करने वाला होता है? विलोप करने वाला होता है। तो कहने का मतलब इस पंक्ति का यह है कि देखो, जो हिमालय पर्वत है, ये हिमालय पर्वत ले लीजिए आप। इस हिमालय पर्वत में एक सुंदरता है, ठीक है, और यहाँ पर हिम बहुत है, यानी कि बर्फ है। हिमम, हिमम का मतलब होता है बर्फ। तो अनंत रत्न प्रभवस्य, हिमालय में हमें बहुत प्रकार के अनंत रत्न देखने को मिलते हैं, इस पर बहुत रत्न प्राप्त होते हैं, किंतु इसी हिमालय में क्या है? इसी हिमालय में एक दोष है, वो है कि यहाँ से बर्फ का स्त्रावण होता है, यानी कि बर्फ इस पर बहुत है, जो कि इसकी शोभा को या सौंदर्यता का विनाश करने वाला होता है। ठीक है, न जातम, फिर भी क्या है कि ये अपनी सौंदर्यता को नहीं खोता है, यानी कि इसमें ये दोष होने के उपरांत भी हिमालय में अनंत रत्न प्राप्त की, हिमालय में अनंत रत्न मिलते हैं, वहां से अनंत रत्नों की प्राप्त होते हैं, या अनंत रत्नों का वो क्या है? उद्गम स्थल है, असंख्य रत्नों का उद्गम स्थल है हिमालय। इसी में एक दोष है कि यहाँ से हिम यानी कि बर्फ का स्त्रावण होता है, तो इसके सौंदर्य का ये विनाशक करने वाला होता है, किंतु फिर भी ये इसके सौंदर्य का विनाश नहीं कर पाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे गुण हैं। जिस व्यक्ति में एक आध दोष हो तो उसके बहुत सारे गुणों को का वो लोप नहीं कर सकता है, या उसके बहुत सारे गुणों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, उसमें बहुत सारे गुण हैं, किंतु एक आध दोष है, और जो कि सब में होता है, तो उसके एक आध दोष के कारण से उसके सभी गुणों की हम अवहेलना नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ हिमालय के विषय में हमें बताया जा रहा है, कवि कालिदास जी कह रहे हैं कि हिमालय एक ऐसा उद्गम स्थल है जहाँ से अनंत औषधियाँ प्राप्त की जाती है, किंतु इस विषय में ये बताया गया इस लाइन में कि अनंत रत्न प्रभवस्य, यहाँ से ये अनंत रत्नों का उद्गम स्थल है हिमालय। ठीक है, जहाँ से हिम निकलता है, हिम निकलता है, फिर भी ये क्या करता है कि इसकी शोभा को विलोपित नहीं कर पाता है, यानी कि इसकी शोभा को छिपा नहीं पाता है। आगे इसी की उपमा, हिमालय की उपमा चंद्रमा से करते हैं। कह रहे हैं कि एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जितिंदोह किरणे शिवांकः। ठीक है, तो गुण सन्निपाते, गुण सन्निपाते का मतलब है गुणों के समूह में एक दोष, एक दोष, एक दोष, एक दोष, इंदोह, इसका विभाजन करेंगे निमज्ज इंदोह। ठीक है, तो इंदोह का मतलब होता है चंद्रमा की किरणेषु, किरणेषु अंकः। ठीक है, तो किरणेषु मतलब किरणों में, अंकः इव कलंक की तरह, निमज्जति छिप जाता है। निमज्ज का मतलब है छिपना। जो भी शब्दार्थ मैं बता रही हूँ वो आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस विषय में कह रहे हैं कवि कालिदास जी की हिमालय जो है इस पर असंख्य रत्न प्राप्त किए जाते हैं, असंख्य रत्नों के उद्गम स्थल हिमालय है।
का उद्गम स्थल हिमालय है। तो हिमालय के सौंदर्य को हिम नष्ट नहीं कर सका है। आज तक हिमालय की जो शोभा है बरकरार है, उसकी शोभा को वहां से बहने वाला हिम नष्ट नहीं कर सका है, क्योंकि अनेक गुणों के समूह में क्या होता है, अनेक गुणों के समूह में एक दोष या अवगुण होता है, तो उसकी शोभा को विलोपित नहीं कर पाता है। जिस प्रकार से चंद्रमा की किरणों में कलंक की तरह विलीन नहीं हो पाती है। चंद्रमा की जो किरणें हैं ये उसका क्या है, एक गुण है, यानी कि उसका प्रकाश होना, चंद्रमा का रात में उजाला करना एक गुण है, मतलब उसका गुण है, क्वालिटी है। उसकी शीतलता प्रदान करना चंद्रमा की प्रकृति है, उसका गुण है। किंतु उसी में एक दोष है, उसमें कलंक है, छोटा सा एक धब्बा है। तो उस एक छोटे से धब्बे के कारण उसके गुणों को नहीं भुलाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हिमालय को परिमित रत्नों का भंडार कहा गया है। इस पर्वत पर अनेक श्रेष्ठ वस्तुएं उत्पन्न होती है, यानी कि बहुत सारी, जैसे कि उमा नामक कन्या रत्न, वैदुर्य आदि मणि रत्न, देवदारू प्रभृति वृक्ष रत्न, व्रत संजीवनी आदि। ठीक है, इन दिव्य रत्नों को हिमालय ही उत्पन्न करता है। इसीलिए कवि ने हिमालय के लिए अनंत रत्न प्रवर्त से विशेषण कहा है। और इसी के विषय में वो द्वितीय पंक्ति में बताते हैं कि जिसमें अनेक गुण होते हैं उसके एकाध दोष को नहीं देखा जाता है, यानी कि गुण सन्निपात है, जहाँ पर गुणों का समूह हो तो वहां पर एकाध दोष छिप जाता है, यानी कि चंद्रमा की किरणों में उसका कलंक छिप जाता है। जिस प्रकार से उसकी किरणें उजाला करती है, उसमें उसका धब्बा नामक जो कलंक है वो छिप जाता है। तो तात्पर्य यह है कि हिम के कारण हिमालय की शोभा कम नहीं होती है। नेक्स्ट श्लोक है, क्रियासु युक्तै नृप चार चक्षुषो न वंचनीयाः प्रभवो अनुजीविभिः अतो अर्हसि क्षन्तुम् असाधु साधु वा हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। यहाँ पर एक सुक्ति भी है, ये हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः सुक्ति है किरातार्जुनीयम की, यानी कि श्लोक किरातार्जुनीयम का ही है। ठीक है, तो यहाँ पर किरात वेशधारी मतलब जो वनेचर है वो कह रहा है, उसी के द्वारा ये श्लोक राजा के लिए कहा जा रहा है। तो वो क्या कहते हैं कि क्रियासु युक्तेन पचार चक्षुषो न वंचनीयाः प्रभवो अनुजीविभिः अतो अर्हसि क्षन्तुम् असाधु साधु वा हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। कि जो नृप है, यानी कि हे राजन, वो राजा से कह रहा है वनेचर, क्योंकि वनेचर को युधिष्ठिर ने भेजा है। कहाँ भेजा है? दुर्योधन के कार्यों के विषय में जानने के लिए, या वहाँ की राज व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है उसको जानने के लिए। तो वहां से जान करके वो लौट आया है वनेचर, और अपना जो संदेश है, जो भी वो जान करके आता है, उसको एकांत में युधिष्ठिर को सुनाता है। तो वहां पर ये श्लोक राजा के प्रति वो कह रहा है कि क्रियासु युक्तेन चार चक्षुषो, की हे राजन, क्रियासु कार्यों में युक्तैः जो नियुक्त किए गए हैं, ठीक है, अनुजीवी भी है, ऐसे सेवकों को या सेवकों के द्वारा, अनुजीवी भी है, यहाँ पर तृतीय भक्ति बहुवचन है, तो ऐसे सेवकों के द्वारा चार चक्षुषः गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले, चार चक्षुषः यानी कि जो राजा होते हैं ना, उसके नेत्र बताए हैं, उसके गुप्तचर। ये बात हम अर्थशास्त्र में भी देखते हैं कि अर्थशास्त्र में भी कौटिल्य कहते हैं कि जो राजा के गुप्तचर, राजा के जो चक्षु होते हैं वो उसके गुप्तचर होते हैं। तो वही बात किरातार्जुनीय में भी कही गई है। वो कह रहे हैं कि हे राजन, क्रिया सुवथार्थ जो राजा के द्वारा कार्यों में लगाए गए हैं, ऐसे गुप्तचर यानी कि युक्त है, जो नियुक्त किए गए हैं, अनुजीवी भी है, ऐसे सेवकों के द्वारा चार चक्षुष गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले, प्रभवः, प्रभव का मतलब है कि स्वामी, ठीक है, प्रभवः मतलब स्वामी, न वंचनीयाः यानी कि उनको ठगे नहीं जाते हैं, या ठगे नहीं जाना चाहिए है। अतः इसलिए असाधु, असाधु इसका विभाजन करेंगे, शंतुम असाधु साधुवा, ठीक है। तो असाधु साधुवा अर्थात मैं जो भी बुरा या भला कहूँ, शंतुम अर्हसि आप उसको क्षमा करने योग्य हैं ही, क्योंकि हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः, जो हित को चाहने वाले व्यक्ति हैं, हितकारक हैं,
वो मन को प्रिय लगने वाले मनोहारी वचन या वाणी इस प्रकार से कहे वो दुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ है जो आपका हित भी चाहता हो और मन को प्रिय लगे ऐसी वाणी बोले। ऐसे वचन क्या है? दुर्लभ है। संसार में विरले ही हैं जो ऐसे वचन कहते हैं। तो यहाँ पर जो वो अपना जो भी जानकर आया है हस्तिनापुर से वनेचर, वो राजा युधिष्ठिर से कह रहा है एकांत में, यानी कि वन में जब वो निवास कर रहे हैं अपने भाइयों के साथ में, ठीक है। तो वहां पर राजा युधिष्ठिर से वो कहते हैं कि हे राजन, कि कार्यों में नियुक्त किए गए जो दूत आदि सेवक हैं, उन गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले स्वामी को धोखा नहीं देना चाहिए। यानी कि राजा जो है समस्त जगह का निरीक्षण वो गुप्तचर रूपी नेत्रों के माध्यम से ही कर पाता है, क्योंकि उसके 2 ही नेत्र हैं, तो वो हर जगह तो जा नहीं सकते हैं। तो गुप्तचर इसीलिए होते हैं कि उसको हर जगह का की बात तो बता सके कि कहाँ पे क्या चल रहा है राज्य में, ठीक है। इसीलिए गुप्तचर का कर्तव्य बनता है कि वो राजा के द्वारा नियुक्त करने के उपरांत किसी भी असत्य या मिथ्या वचन को न कहें, उसको धोखा न दें, है ना, कि उसको ठगे नहीं। कहने का मतलब ये है। तो वंचनीय का मतलब यहाँ पर यही है। ये वंचनीय शब्द इसलिए प्रयुक्त किया गया है कि ऐसे राजा को ठगना नहीं चाहिए। मतलब राजा के द्वारा नियुक्त किए गुप्तचर या सेवक का यह कर्तव्य है कि उसको राजा को धोखा नहीं देना चाहिए, ठगा नहीं जाना चाहिए। वंचनीय। तो स्वामी क्यों? क्योंकि वो गुप्तचर रूपी नेत्रों से ही सब कुछ देख रहा है। तो कह रहे हैं कि हे राजन, कार्यों में नियुक्ति की गई दूत आदि सेवकों को गुप्तचर रूपी नेत्र वाले स्वामी को धोखा नहीं देना चाहिए। इसलिए प्रिय अथवा अप्रिय, असाधु अथवा साधु। तो असाधु साधु का मतलब है कि अप्रिय जो प्रिय नहीं लगने वाले और प्रिय जो प्रिय लगने वाले वचन। तो कहने का मतलब पहले से ही वहां जो भी बोलने वाला है युधिष्ठिर से, वो पहले से ही क्षमा मांगता है और कहता है कि मेरे द्वारा बोले जाने वाले प्रिय अथवा अप्रिय मेरे कथन को आप क्या करेंगे? क्षमा करेंगे, क्योंकि आप क्षमा करने योग्य हैं। अतो अर्हसि क्षन्तुम, आप क्षमा करने योग्य हैं, क्योंकि हित चाहने वाले या हित करने वाला तथा प्रिय लगने वाली वाणी इस संसार में क्या है? दुर्लभ है। तो मैं आपका हित भी चाहूं और प्रिय भी बोलूं, तो ऐसी वाणी क्या है? दुर्लभ है। सीधा सा अर्थ यह है, उसका कहने का तात्पर्य ही यही है कि मैं जो भी बोलूंगा, चाहे वो मतलब अप्रिय हो अथवा प्रिय हो, उसको हम क्या करेंगे? क्षमा करेंगे। तो वो कहता तो बाद में है, पहले क्षमा मांग लेता है ताकि राजा उस पर क्रोध न करे, क्योंकि राजा का एक स्वभाव यह भी होता है कि कोई अप्रिय वचन बोल देता है तो उस पर क्रोधित हो जाते हैं जल्दी से ही। तो इसीलिए वनेचर जो है क्षमा मांगते हुए कह रहा है कि हे राजन, कि कार्यों में नियुक्त किए गए आदि सेवकों को गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले स्वामी को कभी धोखा नहीं देना चाहिए, कभी ठगना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए प्रिय अथवा प्रिय मेरे वचन को, आप मेरे कथन को क्या करेंगे? क्षमा करेंगे, क्योंकि आप क्षमा करने योग्य हैं ही, क्योंकि हित करने वाली तथा प्रिय लगने वाली वाणी इस संसार में क्या है? दुर्लभ है। ये सूक्ति भी आप जरूर याद कर लीजिए, हितम अनुहार से दुर्लभम वचः। मैं तो ये कहूँगी कि आप पूरा श्लोक ही याद कर लीजिए, ये बड़ा अच्छा रहेगा। या कि आप आंसर्स वगैरह लिख रहे हैं तो उसमें भी जरूर कोट करिए, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक है, कृत प्रणामस्य मही मही भुजे जीताम सपत्ने निवेदिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितेषिणः। ये श्लोक भी किरातार्जुनीय महाकाव्य का है। और यहाँ पर जो है वनेचर वो लौटकर आ गया है, यानी कि ये श्लोक इसके पूर्व में कहा गया है। क्रम वाइज से देखें तो ये दूसरे नंबर का ही श्लोक है। तो ये श्लोक बाद में आता है जिसका हमने अर्थ पहले कर लिया है, लेकिन कोई बात नहीं है। आप कृत प्रणामस्य को देख लीजिए। कृत प्रणामस्य मही मही भुजे जीताम सपत्ने निवेदिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितेषिणः। देखिए यहाँ पर वनेचर जो है लौटकर आ गया है, महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया है। उसके उपरांत वो दुर्योधन की शासन व्यवस्था एवं प्रजा संबंधी व्यवहार को स्पष्ट शब्दों में कहता है, ठीक है। यद्यपि वनेचर इस बात से परिचित था कि शत्रु की प्रशंसा करने पर उसके स्वामी युधिष्ठिर को अत्यंत कष्ट होगा, तो वो फिर भी उसका कर्तव्य है कि वो जो भी देख कर आया है, वो जो समझ कर आया है, वो वस्तु स्थिति के साथ समुचित वर्णन प्रस्तुत करे अपने राजा के समक्ष। तो कृत प्रणाम से मही मही भुजे जीताम सपत्ने निवेदिष्यतः,
इसमें कह रहे हैं कि कृत प्रणाम से प्रणाम करने वाले सपत्नी शत्रु के द्वारा, सपत्नीन का मतलब होता है शत्रु, ठीक है। तो शत्रु के द्वारा, तृतीय भक्ति एक वचन है, शत्रु से या शत्रु के द्वारा जीताम जीती हुई, जीताम जीती हुई, महिम, महिम का मतलब है भूमि, तो जीती हुई भूमि के संबंध में महीभुजे, महीभुजे यानी राजा युधिष्ठिर के, जो महीभुजे मतलब जो पृथ्वी का स्वामी है, कौन है? राजा युधिष्ठिर। तो वो कह रहे हैं कि राजा युधिष्ठिर के निवेदिष्यतः, निवेदिष्यतः निवेदन करने वाले, तस्य उस गुप्तचर को, तस्य उस गुप्तचर को मनः, उस गुप्तचर का मनः मन न विव्यथे, व्यथित नहीं होता है या दुखी नहीं हुआ है। ही क्योंकि हितैषिणः, हितैषिणः मतलब हित चाहने वाले, हितैषिण हित चाहने वाले, अपने स्वामी का हित चाहने वाला व्यक्ति, मृषा यानी कि असत्य, ठीक है, मृषा ध्यान में रखे, असत्य, मृषा असत्य, प्रियम मधुर, ठीक है, प्रियम का मतलब है मधुर वचन, तो मधुर, असत्य और प्रिय बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर ये युधिष्ठिर के लिए कह रहे हैं कि वनेचर जो है लौटकर आ गया है और दुर्योधन की शासन व्यवस्था एवं प्रजा संबंधी व्यवहार उसका कैसा है, उसी के विषय में यहाँ पर बताता है, ठीक है। तो उसको कह रहा है कि यद्यपि वनेचर इस बात से परिचित हैं कि शत्रु की प्रशंसा करने पर स्वामी यानी कि युधिष्ठिर को अत्यंत कष्ट होगा, क्योंकि कोई भी राजा के समक्ष यदि उसके शत्रु की प्रशंसा की जाए तो वो दुखी होता है, वो कष्ट, उसको कष्ट होता है, ठीक है। तब भी वो क्या करता है, वनेचर कहता है, वो उस बात से व्यथित नहीं होता है या दुखी नहीं होता है, न व्यव्यथे, कह रहे ना, न विव्यथे, कि वो व्यथित नहीं होता है, दुखी नहीं होता है, ठीक है। तो समुचित वर्णन प्रस्तुत करता है उस किरात को, दुर्योधन के वैभव का अप्रिय पर सत्य वृत्तांत, अप्रिय परंतु सत्य वृत्तांत युधिष्ठिर से कहने में तनिक भी संकोच नहीं हुआ है। कहने का मतलब है कि वह वनेचर दुर्योधन के वैभव का जो भी वृत्तांत जान करके आया है वो अप्रिय है परंतु सत्य वृत्तांत है, तो उस सत्य वृत्तांत को युधिष्ठिर से कहने में वो संकोच महसूस नहीं करता है, क्योंकि स्वामी के हितैषी लोग कैसे होते हैं, ठीक है। प्रवक्तुम इच्छन्ति मृग हितैषिणः, मृग मृषः है, तो मृषः मतलब असत्य नहीं बोलता है। प्रवक्तुम इच्छन्ति हितैषिणः, हितैषिण के विषय में यहाँ पर कहते हैं कि क्योंकि स्वामी के हितैषी लोग प्रिय परंतु असत्य वचन कहना नहीं चाहते हैं। वनेचर इस सत्य को जानता था कि यदि वास्तविकता को बता दिया जाएगा तो उसके स्वामी अवश्य ही उसका प्रतिकार करने में समर्थ हो सकेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि उसने इस बात की चिंता नहीं की कि राजा मुझ पर क्रोध करेंगे या मेरा प्रतिकार करेंगे या मुझको जो है सुनाएंगे, ठीक है, या उनको कष्ट महसूस होगा। इस बात की चिंता न करके या इस बात से व्यथित या दुखी न हो करके वो वनेचर जो भी वृत्तांत जानकर आया है वो सारा वृत्तांत राजा को कहता है, क्योंकि यह यहाँ पर एक सूक्ति बताई गई है, क्योंकि जो राजा की यानी स्वामी की हितैषी लोग होते हैं वो स्वामी से अप्रिय किंतु सत्य वचन कहते हैं। सत्य वचन जो भले ही अप्रिय हो किंतु उन वचनों को छुपाते नहीं हैं, राजा के प्रति धोखाधड़ी जैसा व्यवहार नहीं, मतलब बात नहीं करते हैं, तो वहां पर वो अपना कर्तव्य भली भांति निभा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जान पाते हैं दोनों ही श्लोक बहुत अच्छे हैं, किरातार्जुनीय के वनेचर द्वारा कथित हैं, उसके क्या कर्तव्य हैं, और श्लोक इनमें जो सूक्तियां हैं वो जरूर आप याद कर लीजिए, आंसर्स कोटेशन के दौरान आंसर्स में कोट करने में आपके काम आएंगी, ठीक है। कृत प्रणाम से मही भुजे जीताम सपत्ने निवेदिष्यतः न विव्यते तस्य मनोने ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः, ठीक है। तो अनुवाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि प्रणाम करके शत्रु के द्वारा जो जीत ली गई पृथ्वी का वृत्तांत महाराज युधिष्ठिर से वर्णन करते उस किरात या वनेचर का मन तनिक भी व्यथित नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ, क्योंकि हित चाहने वाले व्यक्ति असत्य प्रिय वचन बोलने की इच्छा नहीं मतलब असत्य और प्रिय बोलने की इच्छा नहीं करते हैं, यानी कि वो सत्य बोलते हैं चाहे वो अप्रिय ही क्यों न हो।
तो उम्मीद करती हूँ श्लोकों की व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी और आपने जो अनुवाद वाला कार्य कर लिया होगा अभी तक, क्योंकि हमने ये कोर्स भी चलाया था और इसकी क्लासेस भी चलाई है। तो अनुवाद वाला आपने अच्छे से कर लिया है तो आप इनके आंसर्स ठीक प्रकार से लिख पाएंगे, क्योंकि जब आपको श्लोक का अर्थ आता है हिंदी में करना तो आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं संस्कृत में, यदि आपने संस्कृत अनुवाद का कोर्स ज्वाइन किया है, क्लासेस भी अटेंड की है तो। ठीक है। और दोस्तों, मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि जो भी चीज़ें आप यहाँ पर सीख रहे हैं, आपके जो भी मित्रगण हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए, उनको भी बेनिफिट होगा इसका। ठीक है। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप अंततः हमारे साथ बने रहें। नमामि संस्कृतम।